छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। हाय मेरे दोस्त, मैं आप लोगों के बीच जीवन कुरूप क्यों है, जीवन उदास क्यों है, जीवन में दुख क्यों है, क्यों है इतनी बेचैनी, क्यों हम शांत नहीं होते, इस पर चर्चा करेंगे। जानते हैं जीवन इतना कुरूप क्यों है? जीवन इसलिए कुरूप है कि हम अपनी तमाम ऊर्जा को बाहरी जगत में कुछ हासिल करने के लिए अपनी तमाम ऊर्जा व्यय करते रहते हैं। हासिल हो भी जाता है, न भी होता है, लेकिन यह हासिल करना हमारा नित्य क्रिया हो जाता है और हम हासिल नहीं करते हैं इसका दुख, हासिल कर लिए इसका दुख। हासिल कर लिए यह दुख कैसे हो सकता है, इस पर आप मनन कर रहे होंगे। लेकिन हाँ मेरे मित्र, हासिल करने के बाद भी दुख होता है, क्योंकि हमारी प्रतिस्पर्धा रहती है। जीवन मेरा उसकी तरह क्यों नहीं है, उससे हम एक सीढ़ी नीचे क्यों हैं। और यही प्रतिस्पर्धा हमें फिर से दुख देती है, फिर हम अपने ऊर्जा को बल देते हैं आगे बढ़ने के लिए। और सबसे बेशकीमती बात यह है कि आदमी दौड़ता तो इतना है, पहुंचता कहीं नहीं। कहाँ पहुंचना चाहते हैं आप? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे जीवन बहुत छोटी है, हमारी आकांक्षा बहुत बड़ी है। और आकांक्षा जब तक पूरी न हो तब तक हम सुख कैसे, आनंद कैसे महसूस करें। आकांक्षा मिट जाए, पूरी हो जाए तो खुशी प्रकट हो सकती है, लेकिन मृत्यु के गोद में जो आदमी अभी कदम रखा होगा 80, 85, 90, 100, 110 की आयु वाले लोग, क्या उसकी आकांक्षाएं कम हो जाती है? क्या उसकी आकांक्षाएं विलुप्त हो जाती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जीवन शेष नहीं रह जाता। जीवन तो परमात्मा ने हमें बस वैसे ही दिया है जैसे सबों को दिया है। बस हम अपने जीवन को संवारना, हम अपने जीवन को खूबसूरत बनाना भूल गए हैं। हम भागम भाग की जगत में उस रेस के घोड़ा की तरह दौड़ रहे हैं कि हम अव्वल नंबर ला सके, हम अव्वल नंबर ला सके। हम लाते भी नहीं हैं और हमारी मृत्यु हमारे द्वार पर दस्तक दे देती है। हम पहुंचते भी नहीं अपने मंजिल पर और हमें कहीं जाना पड़ जाता है। और यह सबको बोध है, ऐसा नहीं कि ये मैं जो बोल रहा हूँ ये नई बातें हैं। हर आदमी जन्म लिया है, जैसे जैसे उसको बोध होता है जीवन जगत का, वैसे उसको यह भी बोध हो जाता है कि एक न एक दिन मुझे मरना है।
अकस्मात मृत्यु हो जाए या पूरी आयु जी करके मृत्यु हो, लेकिन मृत्यु होना ही है। इस संसार में दो ही सत्य है, एक सत्य जन्म लेना और दूसरा सत्य मृत्यु को प्राप्त होना। यह ध्रुव सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता मेरे मित्र। और जब हम जानते हैं कि इसको जब बदला नहीं जा सकता, तो फिर क्यों नहीं हम अपने भीतर में एक नई सोच पैदा करते हैं, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का आकांक्षा जुटाते हैं। हर एक जीवन का क्षण मेरा उत्सव का हो, आनंद का हो, प्रतिपल खुशियाँ ही खुशियाँ हो, ऐसा क्यों नहीं कर पाते? करना चाहिए, क्योंकि जब हमें अपने अगले पल का पता नहीं, तो हम इस पल को कम से कम मस्ती में तो जी ले, आनंद में तो जी ले, भरपूर इंजॉय कर ले। क्योंकि अगले क्षण का पता नहीं बाबू कब पत्ता साफ हो जाए। मेरे मित्र, जीवन इसीलिए कुरूप है, हमें जाना कहीं और है और हम जा कहीं और रहे हैं। मैं आपकी ही बात नहीं, इस समष्टि की बात कर रहा हूँ, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति कह दे कि मैं सीधी राह पर जा रहा हूँ, बिल्कुल संसार में जीने वाले जितने भी लोग हैं, वह सबों को मेरे तरफ से एक इशारा है, मेरे तरफ से एक नया आविष्कार है कि वह उल्टी राह चल रहे हैं। संपन्नता बुरी बात नहीं है, लेकिन संपन्नता के साथ हम स्वयं को विपन्न कर ले, हम स्वयं गरीब हो जाए, स्वयं का लाला हो जाए, स्वयं का दिया बुझ जाए। कौन सी कमाई, कैसी कमाई? हम वह महल बना रहे हैं जिस महल में मुझे रहना नहीं। हम वह सब अपने पीछे लड़ी पर लगा रहे हैं जो सब मेरा होगा नहीं। और प्रयास इतना है कि नहीं, मैं असंभव को संभव बना दूंगा। मैं आपसे फिर कह दूं कि बड़े बड़े आए और बड़े बड़े गए, सब ने असंभव को संभव बनाने की कोशिश की और किसी ने भी आज तक असंभव को संभव नहीं बना सका। सबको जाना है, सबकी परेशानी यही है कि अपने पुत्र के लिए पूरे जीवन ऊर्जा लगा देता है संपन्नता खोजने में, और उसका पुत्र उसको कहता है बस इतना ही, तुम खास बाप नहीं हो, तुम अपने फर्ज से चूक गए, तुम्हें और लाना था और महासम्राट मुझे बना देना था। और दुख देता है। जब हमें दुख होता है ये अपनों से, तो किस बात का अपना है? बस लीला समझे, करें। मैं यह नहीं कहता कि आप मत कीजिए, करें, लेकिन लीला उसमें डूब मत जाए। यह समझे कि परमात्मा के द्वारा हो रहा है यह अभिनय फर्ज जैसा है, पूरा करता हूँ, लेकिन भीतर का दीपक भी मुझे जलाना है, उसकी रोशनी में मुझे नृत्य भी करना है। मुझे बाहर के मदिरा में रस नहीं, वह तो 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे का होता है, जिसके तरफ भीड़ दौड़ रहे हैं। मुझे भीतर का मदिरा पीना है। आपने सुना है? नहीं सुना तो मैं आपको कह दूं कि इस जगत में सबसे बड़ा मदिरा पीने वाला, मस्ती लूटने वाला संत होते हैं। संत का मतलब होता है कि संसार का अंत। जिसके जीवन में संसार का अंत हो गया, समझ लो कि उसके जीवन में स्वयं का उदय हो गया।
आज ही सूर्योदय हुआ है, आज ही मेरे भीतर का सूरज उड़ान भरा है और अपने ही प्रकाश में मैं अपने ही जीवन को बड़ी गहन शांति से जी रहा हूँ, आनंद में जी रहा हूँ। न किसी की आकांक्षा है, न किसी की आशा है। मैं इतना कमज़ोर नहीं कि दूसरे पर आशा बांधूं। मैं इतना कमज़ोर नहीं कि दूसरे से भरोसा जुटाकर रखूं कि यह मुझे देगा। यह सब दो कौड़ी की बातें हैं। जो स्वयं धनी न हो वो आपको क्या धन देगा। इस जगत में आप मुझे एक ऐसा भी व्यक्ति दिखा दीजिए जो धनी हो, जो देने की क्षमता रखता हो। देने की क्षमता मेरे दोस्त भीतर से उपजता है, बाहर से नहीं। बाहर तो मैंने लाखों लाख को देखा, कोई अरबपति, कोई खरबपति, कोई उससे भी बड़ा खरबपति, लेकिन उसके भीतर में उसको छोड़ने का थोड़ा सी भी उपज नहीं हुआ। वो इतना कस कर पकड़े हुआ है, इतना कस के पकड़े हुआ है जिसका क्या मैं वर्णन करूं। आप स्वयं मेरी बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी जो भी बातें कर रहा हूं वह संसारिक तल से है और इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मैं एक कदम संसार में और एक कदम अध्यात्म में जरूर रखा हूं। जीता हूं मैं स्वयं में, करता हूं मैं ध्यान, प्रकट करता हूं मैं अपने आत्मा का, जहाँ से मैं परमात्मा का दर्शन पा सकूं। मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं चाहिए, मुझे राम का दर्शन नहीं चाहिए, मुझे कबीर का दर्शन नहीं चाहिए, मुझे बुद्ध का दर्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे किसी भी परमात्मा का दर्शन। मैं अपने ही तमाम ऊर्जा के बल पर स्वयं का दर्शन कर लूं तो मैं समझूंगा मुझे परमात्मा मिल गया। और इसलिए मैं अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत समझता हूँ। आपको मैंने शुरू में एक गाना सुनाया है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। वाकई में मेरे मित्र, किसी के लिए दुनिया छोड़ दे, यह दीवानगी अगर होती है, और है, मैं मानता हूँ कि है यह दीवानगी, मैंने इसको जिया भी है कि किसी के लिए मैंने दुनिया छोड़ने के लिए अपना तमाम चीज़ जुटा पाया था। बस परमात्मा न चाहा और एक जीवन में घुमान हो गया, एक मोड़ आया जहाँ से मैंने घूम लिया। हर प्रेमी वैसा ही होता है, लेकिन यह मुनासिब नहीं किसी एक के लिए किसी एक को मर जाना। बहुत काम है, प्यार से भी ज़्यादा ज़रूरी। आप जिसको प्यार कहते हैं कि एक में ही डूब जाओ, एक के लिए सुसाइड कर लो, नहीं, यह हमारे भीतर का फैला हुआ फूल है, यह हमारे भीतर का खिला हुआ वह सुगंध है। और जो भीतर से उपजता है वो ज़रूरी नहीं कि बाहर जो था उसके लिए ही उपजा, वह किसी के लिए भी उपज सकता है। और जब मेरा विवेक मेरे ही सर पर चढ़कर बोलता है, मेरी दीवानगी मेरे ही सर पर चढ़कर बोलता है कि नहीं, किसी एक के लिए क्यों, अनेक के लिए क्यों नहीं, तब मेरे जीवन में एक मानव का जन्म होता है। समष्टि के हित के लिए, समष्टि के प्रेम के लिए, समष्टि में प्रेम से डूब जाने के लिए
जो व्यक्ति जीता है वह धीरे 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 संतत्व को उपलब्ध होता है। जो एक ही में रसलीन होता है वो असली प्रेमी भी नहीं, क्योंकि प्रेमी तो हुआ तुम बस बाहर देखकर। बाहर में इतने लीन थे कि तुम अपने भीतर के उस प्रेम के विशाल वृक्ष को देख नहीं पाए, जिसकी छाया में यह तमाम आवाम, तमाम मनुष्य जाति ठहर सकता है, शांत हो सकता है, आनंदित हो सकता है, नृत्य ही नृत्य हो सकता है उसके लिए। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। मेरे युवा मित्र, किसी एक पर मत रुको, सबको प्रेम करो। किसी एक के लिए अपने जीवन को मरण धर्मा मत बनाओ, सबके लिए जियो, सबसे प्रेम करो, प्रेम बांटो, मंगल की कामना बांटो। परमात्मा से प्रत्येक दिन 5 मिनट कम से कम मंगल ही मंगल हो, इस जगत का मंगल हो। जितने भी दुख है इस संसार में, वह सारा दुख मुझे प्राप्त है, और मेरे जीवन का जितना भी सुख है वह तमाम आवाम को मिल जाए। ऐसा प्रकृति से, ऐसा परमात्मा से प्रार्थना करो, जरूर तुम निर्मल होते जाओगे, जरूर तुम हल्का होते जाओगे, जरूर तुम्हारा दुश्मन मिटता जाएगा। क्योंकि तुमने समष्टि के लिए प्रार्थना किया है, तो जो जिसको तुम मान बैठे हो कि यह मेरा दुश्मन है, उसके लिए भी हो गया। और जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उससे दुश्मनी कैसा? यह है संतों की वाणी, यह है आनंद की तरफ उठने का मार्ग। इसलिए मेरे मित्र, आपसे बस इतनी ही आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन को मनुष्यता के ओर ले जाए, एक नए मनुष्य का आप में आकार बढ़े। तब मैं समझूंगा कि आप वाकई में मेरे इस बातों को सुनकर, समझकर आंदोलित हुए हैं और अपने जगत में नव निर्माण का कार्य आरंभ किए हैं। आपके भीतर बैठे तमाम मित्र को मेरा प्रणाम। आपके भीतर बैठे आपके तमाम दुश्मन को मेरा प्रणाम। आपके तमाम दुख को मैं आलिंगन करना चाहता हूँ, मैं भोगना चाहता हूँ। आपके तमाम सुख को इस समष्टि में देना चाहता हूँ। आज इतना ही।